Learning is actual goal of life. Example 1. Find the area of triangle, the two sides which are 8 cm and 11 cm and the पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो दो साइड्स दी हुई, एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स दी हुई है, एक है 8 सेंटीमीटर, कोई भी रैंडम एक ट्रायंगल ले लो, उसका एक साइड 8 सेंटीमीटर है और दूसरा 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। और तीसरा नहीं पता है तो तीसरा को हम जो है सी ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो अरे एरिया, ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला दो होता है, एक होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कोई बेस और हाइट तो इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो हम हीरोन्स फार्मूला पे चलेंगे। हीरोन्स फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है ए, ये ए जो है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल शो कर रहा है, वो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ पे ए बी सी तीनों साइड्स हैं, एस जो है हाफ ऑफ द पेरीमीटर है। तो देखो एस जो है हाफ ऑफ द पेरीमीटर है, पेरीमीटर यहाँ पे 32 दिया हुआ है, यानी 32 का हाफ यानी 16 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू आ गई, और देखो ए जो है पहली साइड है, तो ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लेते हैं, और बी इज इक्वल टू जो है 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमें सी की वैल्यू नहीं पता है। तो देखो यहाँ पे एक फार्मूला एरिया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, यही होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, और ये दिया हुआ है 32, ठीक है। ये आया है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल से, ये ट्रायंगल शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ ए बी की वैल्यू पता है 8 प्लस 11, 8 प्लस 11 प्लस सी इज इक्वल टू 32। फाइनली यहाँ से ये जुड़ के हो जाएगा 19 प्लस सी इज इक्वल टू 32। यहाँ से सी की वैल्यू आएगी 32 माइनस 19, और ये आएगा फाइनली 13, यानी सी की वैल्यू 13 सेंटीमीटर आ गई, यानी हमारा जो ये सी है वो 13 सेंटीमीटर है। अब देखो इस फार्मूले में रख करके हम सीधे एरिया निकाल लेते हैं। तो देखो एरिया कैसे निकलेगा, ए इज इक्वल टू रूट ऑफ एस की वैल्यू है 16, फिर एस माइनस ए, यानी 16 माइनस ए की वैल्यू 8 है, और अगेन है एस यानी 16 माइनस बी की वैल्यू 11 है, और यस माइनस सी यानी 16 माइनस सी की वैल्यू आई है 13। बस इसको कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये देखो 16 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 4, ये 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, इंटू 16 माइनस 8 होगा, 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा, और 16 माइनस 11 ये 5 होगा। जो भी नंबर्स आ रहे हैं सबको दो फैक्टराइज कर दो, 16 माइनस 13 3 को फैक्टराइज करोगे 3 ही आएगा। तो देखो जो भी नंबर्स दो बार है उनको एक बार बाहर निकाल लो, ये 4 2 टाइम्स है, 2 जो है 2 टाइम्स है। आप चाहे 4 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 को लिख सकते हो, फिर फाइनली जो है 2 करके निकलेगा। तो देखो यहाँ पे 4 2 टाइम्स है तो 1 टाइम्स बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, यहाँ पे 2 है, तो जो भी 2 बार होगा वो 1 बार बाहर आ जाएगा। 4 1 बार बाहर आ गया, 2 भी 2 बार है तो 1 बार बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब अंदर और कोई 2 बार नहीं है, 2 जो है 1 ही बार है, 5 1 बार है, 3 1 टाइम्स है, तो तीनों बाहर नहीं आएंगे, यानी अंदर कितना बचेगा 2 इंटू 5, ये दोनों मिलकर के बाहर आ गए, और ये अंदर कितना बचेगा 2 इंटू 5 इंटू 3, यानी 5 दूनी 10 तियां 30। फाइनली आंसर क्या आया, 4 दूनी 8, 8 रूट 30। ये आ गया एरिया, और एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, जो भी यूनिट होगी, सेंटीमीटर होगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर ये मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर। फाइनली जो हमारा एरिया आया वो ये आया, और ये हो गया आपका आंसर। What's going on? What you doing tonight? 'Cause I wanna see what it's like. You decide.